बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, सब पे अल्लाह अपना रहम फरमाए। आज हम बनाने जा रहे हैं स्टीम रोस्ट। अक्सर शादियों पे आपने खाया होगा, तो आज हम घर में तैयार करते हैं, बहुत ही इजी और बहुत ही आसान। तो आइए देखते हैं कि कैसे बनता है। जिसके लिए हमने 4 लेग पीस लिए हैं, इनको इस तरह से कट लगा लिया है। 4 से 5 टेबलस्पून दही के लिए हैं। दही में से मैंने पानी निकाल लिया है। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक। इन दोनों को मैंने पेस्ट बना लिया है। 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका, और ये मैंने फूड कलर लिया है, उसको मैंने थोड़ा सा पानी में मिक्स करके रख लिया है। तो आए देखते हैं कि किस तरह से आज हमारा ये बनता है स्टीम रोस्ट। पहले चिकन पे हम फूड कलर जो मैंने घोल के रखा है ये लगा लेंगे। इस तरह से, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। इस तरह से हम सारे पीस पे लगा लेंगे। ये देखें जी, इस तरह से हमने ये अच्छी तरह से कलर लगा दिया है। अब हम इसको साइड पे कर देंगे और दही ले लेंगे। दही में हम अपने सारे मसाले डालेंगे। याद रहे कि दही से पानी इसी तरह खुश करके पहले कर ले आप, क्योंकि अगर पानी होगा तो वो फिर मसाला अच्छे से नहीं लगेगा। अब इसमें सोया सॉस डालेंगे, सिरका। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारा पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब हम इसे अच्छी तरह से कवर कर देंगे। इस तरह से हमने लगाना है। जो काट लगाए उनके बीच में भी सही से लगे। बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही इजी है ये भी। जैसा कि हमारे चैनल का नाम ही शिफा इजी कुकिंग है, तो इसलिए आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही इजी रेसिपी लेके आती हूँ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकॉन का बटन भी यहाँ से दबाइएगा। बहुत शुक्रिया आप सबके प्यार का, वो आपके साथ का। ये देखें जी, इस तरह से हमने सारे पीस को कवर करके रख लेना है। इसी तरह से आप अगर पूरी मुर्गी ले चरगा स्टाइल में, तो वो भी आप बना सकते हैं। वो भी इंशाल्लाह आपको किसी दिन बताऊंगी। अब हम इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट करके, ताकि मसाले सारे इसमें अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। ये देखें जी, मसाला हमारा अच्छी तरह से लग गया है। अब जो बच गया वो भी इसके हम ऊपर डाल देंगे।
अब हम इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख देंगे 2 घंटे के लिए। फिर हम 2 घंटे के बाद वापस आते हैं। ये देखें जी, चिकन हमारा अच्छी तरह मैरिनेट हो गया है। अब हम इसको बनाते हैं। तो आए चलते हैं चूल्हे की तरफ। ये देखें जी, पैन को हमने चूल्हे पर रख दिया है। अब इसमें हम 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालना। इस तरह से इसको हम फैला लेंगे। अब इसमें हम पीस डालेंगे। इस तरह से हमने सारे पीस डाल देने हैं। जो मसाला हमारा बच गया है वो हम के ऊपर डाल देंगे इस तरह से। अब हम इसको आधे घंटे के लिए मीडियम आंच पे रख देंगे। चूल्हा हम जला देते हैं। तेज़ आंच पे हमने नहीं बनाना, बिल्कुल मीडियम आंच पे हमने आधे घंटे के लिए रखना है। आधे घंटे के बाद फिर हम वापस आते हैं। लो जी, टाइम तकरीबन साढ़ा पूरा हो गया। हम चेक कर लेने हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ये देखें, बहुत ही अच्छा स्टीम हुआ है। अब हम इसको इस साइड चेंज कर लेंगे। बहुत ही अच्छा कलर और खुशबू भी बड़ी मज़े की आ रही है। ये जी, अच्छा, कुछ लोग पहले मैरिनेट करने से पहले सिर्फ चिकन को फ्राई कर लेते हैं, बाद में इसको मैरिनेट करते हैं। आप चाहें तो आप भी पहले फ्राई कर लें, लेकिन मुझे इस तरह बहुत पसंद है। इस तरह बहुत अच्छा बनता है और इजीली बन जाता है। अब हम इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे ताकि हमारी दूसरी साइड भी थोड़ी सी पक जाए। 5 मिनट के बाद हम चूल्हा तेज़ कर देंगे और फिर ऊपर से ढक कर नहीं रखेंगे। लें जी, अब 5 मिनट हो गए हमारे। अब हम आंच तेज़ कर देंगे और पानी खुश्क कर लेंगे। बार बार इसको हिलाना नहीं है। मसाला हमारा बहुत अच्छे से इसके ऊपर लगा हुआ था। ये देखें, उतरा नहीं है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और ये अंदर तक पक गए हैं। अब हम इसको 10 मिनट तक एक साइड से पकाएंगे और 10 मिनट बाद ही दूसरी साइड से, इसी तरह तेज़ आंच पे। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखें, अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे और 5 मिनट तक हम फिर इसको पकाएंगे। ये देखिए जी, स्टीम हमारा अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे।
ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छा हमारा स्टीम रोस्ट तैयार हो गया है। इसको आप केचप और पुदीने की चटनी के साथ खाएं। चटनी मैंने बनाना सिखाई थी आपको, सेम उसी तरह हमने बनाई है। आप चाहें तो नान के साथ भी खाएं, वैसे खाएं, बहुत ही मज़ेदार है। उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको बहुत पसंद आएगी मेरी रेसिपी। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप ट्राई कर रहे होंगे बहुत सारी दुआओं के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह दे हवाले।